क्या भगवान गणेश की कथा केवल एक कहानी है या फिर इतिहास? अगर आपका जवाब इन दोनों में से एक है तो आप गलत हो। इस कथा में छिपा है आध्यात्मिक गूढ़ रहस्य जो आपके जीवन को एक नई दिशा दे सकता है। तो चलिए उठाते हैं इस राज से पर्दा। कथा के अनुसार माता पार्वती स्नान करते वक्त अपने शरीर के मल से एक पुतले का निर्माण करती है और उसमें जान फूंक देती हैं, जिससे जन्म होता है पार्वती नंदन गणेश का। तो क्या कहता है ये कथा? पार्वती जो प्रतीक है प्रकृति का, और मल जो प्रतीक है अज्ञान का, और गणेश प्रतीक है बुद्धि का। इससे ये समझ में आता है प्रकृति अज्ञान से बुद्धि को जन्म देती है, यानी बुद्धि अभी मलिन है, अहंकार से युक्त है। आगे की कथा कहती है कि माता पार्वती गणेश को पहरा देने के लिए द्वार पर खड़ा कर दिया, जिससे कि भगवान शिव अंदर प्रवेश न कर सके। यहाँ भगवान शिव प्रतीक है परमात्मा का। इससे हमें ये समझ में आता है जो अहंकार युक्त बुद्धि है वही भगवान का यानी परमात्मा का रास्ता रोक कर खड़ा है प्रकृति से मिलने से। और जब प्रकृति और परमात्मा का मिलन होगा तभी तो ज्ञान की प्राप्ति होगी, तभी तो मोक्ष प्राप्त होगा। प्रकृति हमारे शरीर को भी कहते हैं और परमात्मा जो कि हमारे अंदर विराजते हैं, और बीच में जो अहंकार है वही इन दोनों को मिलने से रोक रही है। यही तो वेदांत कहता है। आगे की कथा कुछ इस प्रकार है। भगवान शिव ने अपने त्रिशूल से गणेश के सिर को काट दिया और माता पार्वती के कहने पर एक हाथी का सिर लगा दिया। यहाँ त्रिशूल प्रतीक है ज्ञान का, और सिर प्रतीक है अहंकार का, और हाथी का सिर प्रतीक है विवेक का। इससे हमें ये समझ में आता है ईश्वर ने ज्ञान रूपी शस्त्र द्वारा अहंकार को काट दिया, जिससे विवेक रूपी हाथी का सर लगने पर बुद्धि विवेक से युक्त हो गई। अब बुद्धि मलिन नहीं रही, विवेक युक्त हो गई। अब परमात्मा और प्रकृति का मिलन हो गया और उससे जन्म हुआ कार्तिकेय का। कार्तिकेय प्रतीक है अमरता का, जो सदा कुमार है, जिसका उम्र कभी बढ़ता नहीं, जो सदा एक सा रहता है।